आज के इस वीडियो में मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं, जिसे भवात भवम सिद्धांत कहते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर एक चार्ट रीड करते वक्त इस प्रिंसिपल को जरूर अप्लाई करता है और बहुत शार्प प्रेडिक्शन देता है। महर्षि पराशर ने अपनी बुक लघु पराशरी में इसके बारे में बताया है। इसका पहला तरीका यह है कि आप जो भी हाउस देख रहे हैं उससे सेम काउंट करने पर जो हाउस आता है वह भी पिछले हाउस से रिलेटेड बातें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट से फर्स्ट काउंट करते हैं तो वो तो फर्स्ट ही हाउस होगा। कहानी होगी सेकंड से सेकंड पर, राइट? क्योंकि सेकंड से अगर आप सेकंड काउंट करेंगे तो वो थर्ड हाउस हो जाएगा, राइट? सेकंड हाउस से सेकंड, 1 2 थर्ड हाउस। तो अगर सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स, आपकी वॉइस बताता है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, तो थर्ड हाउस भी उससे रिलेटेड आपको प्रोसेस बताएगा, राइट? सेम अगर आप थर्ड हाउस से हैंडराइटिंग देखते हैं, आपके सिबलिंग्स देखते हैं, तो उनके बारे में और आगे जानने के लिए आपको थर्ड से थर्ड हाउस जानना पड़ेगा। सेम है फोर्थ से फोर्थ, फिफ्थ से फिफ्थ, सिक्स्थ से सिक्स्थ। तो फोर्थ से फोर्थ जो हाउस आएगा, तो हमने पिछले वीडियो में जाना कि फोर्थ से फोर्थ अगर सुख है, हैप्पीनेस है, तो फोर्थ से फोर्थ भी सुख है। और आगे देखेंगे कि फोर्थ में अगर चीजें कंफर्म होती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर फोर्थ से फोर्थ अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो आप प्रेडिक्शन में चूक सकते हैं। हो सकता है फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो, लेकिन फोर्थ से फोर्थ यानी सेवेंथ हाउस, एक बार देख लीजिए, फोर्थ है ये, तो इससे फोर्थ सेवेंथ, 1 2 3 4, तो ये इसमें अगर प्लेसमेंट खराब है और अगर आपने जल्दबाजी में कह दिया कि यार आप तो बहुत सुखी इंसान हैं, तो हो सकता है आपकी प्रेडिक्शन सही ना जाए। तो आपको 360 डिग्री काउंट करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लिमिटेड सूत्राज नहीं है, आपको एक साथ कई सूत्र अप्लाई करने हैं। 360 डिग्री अप्रोच आपको रखना है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं विहंगम दृष्टि। तो पहला तरीका यह है, इससे ही आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते फिफ्थ से फिफ्थ नाइन्थ हो गया, राइट? सिक्स्थ से सिक्स्थ 11th हो गया। ये पहला तरीका है, जितना नंबर है उस हाउस का उतना काउंट किया, फर्स्ट रूल। सेकंड में आपको जो हाउस देखना है उससे रिलेटेड जानने के लिए उसको लग्ना की तरह ट्रीट करना है, राइट? अभी आपको सेम काउंट की बजाय हमको, जैसे हम लग्ना को ट्रीट कर रहे थे कि लग्ना फर्स्ट हाउस, उससे अगर उसकी हैप्पीनेस फोर्थ हाउस है, राइट? तो अब आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर अगर थर्ड हाउस हैं तो उनकी हैप्पीनेस उस हाउस से फोर्थ हाउस होगा, राइट? तो इस तरीके से आप हर हाउस से रिलेटेड चीजों की हैप्पीनेस निकाल सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर 10th हाउस, जो हम आगे पढ़ेंगे, 10th हाउस अगर आपका प्रोफेशन है तो इसकी हैप्पीनेस लगना फर्स्ट हाउस होगा, क्योंकि ये इससे फोर्थ है, 1 2 3 4। तो कोई व्यक्ति अपनी जॉब से, जो 10th हाउस है, उससे कितना खुश है, खुश रहेगा कि नहीं लाइफ में अपने प्रोफेशन से, तो वो फर्स्ट लग्न पर निर्भर करता है। इसलिए ज्योतिष जो है वो आपको कई तरह की फिलॉसफीज भी इस सूत्र के आधार पर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सुख ये है, राइट, तो 1 2 3 4, इसका सुख, सुख का भी सुख 7th हाउस हो जाएगा। तो फोर्थ हाउस माँ का है, माँ का एक ही सपना होता है कि बेटे की शादी हो जाए, राइट? बहुत अच्छे से घर बस जाए, आपने देखा है। तो इस तरीके से हम जीवन को समझ सकते हैं, राइट? फोर्थ से फोर्थ आपकी नानी भी बताएगा, माँ की भी माँ है ना। अब एक और चीज हम देखते हैं कि थर्ड से फोर्थ, 1 2 3 4, राइट? तो ये आपके भाई बहन का सुख है, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोग, क्योंकि 6th हाउस रोग का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोगी होंगे तो आपके भाई बहन सुखी होंगे, नहीं। 6th हाउस आपकी जॉब से भी रिलेटेड है, 10th हाउस भी है, 6th हाउस भी है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आप कैसे डील कर रहे हैं, क्या अंदर की स्थितियां हैं, वो 6th हाउस है, ठीक है? तो अगर आप अपनी जॉब में अच्छे हैं, ठीक काम आपका चल रहा है, खुश हैं आप, 6th हाउस डेली रूटीन का भी है, ठीक है, योग का भी है, तो अगर आप सही साठ हैं, बीमार नहीं है, राइट, स्वाभाविक है उसका प्रभाव आपके सिबलिंग्स पर पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से हम लाइफ की जो एक्चुअल फिलॉसफी है, क्योंकि सी आज के कई उपदेशक जो हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो कोई परवाह नहीं करते, उनको इस तरह से परंपरा का ना तो ज्ञान है, ना वो अप्लाई करते हैं, बल्कि विरोध भी करते हैं कई बार। और मैंने देखा है ऐसे कई गुरुओं के जो फॉलोअर्स होते हैं,
उनकी लाइफ उजड़ी हुई होती है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ जो सेजेस थे वो अध्यात्म में भी, ध्यान में भी उतने ही पारंगत थे। उसके साथ साथ ज्योतिष में भी बहुत विकसित थे वो लोग। उनकी दृष्टि बहुत हायर थी ज्योतिषीय मामलों में भी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज सिर्फ उपदेश दे रहे हैं, ये सब चीज़ें लाइफ को नहीं देख रहे कि यार मेरा जो फॉलोवर है उसकी लाइफ कैसे जा रही है, क्योंकि चार्ट चार्ट पर वेरी करेगा ना। आप सारे फॉलोवर्स को ब्रह्म ज्ञान दे दोगे तो फिर नहीं चलेगा। हर व्यक्ति अलग है। 6th हाउस लग्ना की बीमारी है, यानी आपके शरीर की बीमारी है, तो 2nd हाउस की बीमारी उससे 6th हो जाएगा। ठीक है, 2nd हाउस की बीमारी उससे 6th यानी क्या होगा, 7th हाउस। अब 2nd हाउस में जो भी आता है, आपका मान लो थ्रोट आ रहा है, वाणी आ रही है, तो वाणी से रिलेटेड बीमारी अगर आपको और स्पेसिफिक देख रही है, ठीक है, कि भाई कोई बोल नहीं पा रहा, तो 7th हाउस, समझ रहे हैं आप। ऐसे भावात भाव अप्लाई करते हैं। एक और चीज देखिए, अगर आपकी जो स्टडी है वो 5th हाउस है, तो आपके भाई बहनों की स्टडी उससे 5th होगी, आप उसको लगना की तरह ट्रीट करिए। ठीक है, ये उसका दूसरा तरीका है। अगर आपका लॉस, जो हम आगे पढ़ेंगे, 12th हाउस है, 12th हाउस अगर आपका यहाँ से 12 काउंट किया तो ये आएगा, तो ये आपका लॉसेस हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं। तो फिर आपके माँ के एक्सपेंसेस, 4th हाउस माँ है तो उसके एक्सपेंसेस ये हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 12th है। ठीक है, आपके भाई बहन अगर 3rd हैं, उनके एक्सपेंसेस आपका 2nd हाउस हो जाएगा। इस तरीके से हमको हर हाउस को भवात भावम के साथ ट्रीट करके फाइनल प्रिडिक्शन देना है या समझना है। अदरवाइज आपका प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, राइट। तो अगले वीडियोस में मैं भावात भावम का नाम बार बार लूंगा, इसके आधार पर आगे की जो प्रिडिक्शन है वो बताऊंगा आपको कैसे बनते, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू। नमस्कार।